हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के अमेजिंग पॉडकास्ट सेशन में। और हम बात करने जा रहे हैं नेम रिएक्शन के ऊपर। हालांकि इसके पहले भी हम लोगों की नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही थी, पर उसमें से अब तक 2 रिएक्शन हो चुके हैं। कौन कौन से? विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एल्डोल कंडेंसेशन। और आज के रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के रिएक्शन में बता दूं आज के रिएक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन का, जो कि पिछले क्लास का कैरी फॉरवर्ड है। बट कुछ तो अमेजिंग होगा, तभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वरना फिर क्यों ही बात करते। ओके जी, हम लोग बात करने जा रहे हैं IIT JEE एडवांस का और मेडिकल का एक बेहद ही शानदार टॉपिक कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन से भर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझते हैं क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन को, उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पिछली बार एल्डोल कंडेंसेशन को समझा था। अब क्यों बोला मैंने कैरी फॉरवर्ड है? क्योंकि दीज टू टॉपिक्स आर वेरी 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 मच कोरिलेटिव्स टू ईच अदर्स। जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन होता है, सेम प्रोसेस पर कैनिजारो रिएक्शन भी हो रही होती है, बस कंडीशंस अलग होते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं? सोचो, याद आया? कुछ रिवीजन करके आए हो? मैं करवाता हूँ रिवीजन। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन कह रहा था कि तुम मुझे एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड दे दो जिसके पास कम से कम भैया एक तो अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत परेशान हो रहे थे, 2 मॉलिक्यूल उठा रहे थे, लेकिन हम अपनी फ्रीडम से नहीं उठा सकते थे। हम वहां पे देख रहे हैं कि इसके पास एक ना एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। मांगता है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन कहता है ओहो, घबरा गए क्या? ठीक है, मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करता हूं और मैं उस रिएक्शन के ऊपर वर्क करूंगा या फिर उस कार्बोनाइल कंपाउंड से शोन होऊंगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। खुशी की लहर हो गई है ना, कि अब तक हम उसकी बात कर रहे थे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन में जा रहा था। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके लिए कैनिजारो रिएक्शन होती है। समझते हैं कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले पुरानी वाली बात, किसी भी रिएक्शन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? फर्स्ट, सबस्ट्रेट कौन सा है, सेकंड, रिएजेंट हमने क्या लिया है, और थर्ड कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। 3 ही चीजें होती हैं। हमसे पूछा क्या जाता है? सबस्ट्रेट तो हमें दे दिया जाता है, कभी कभी सबस्ट्रेट पूछ लिया जाता है। रिएजेंट हमसे पूछा जाता है, और सबसे खतरनाक जो कि दिमाग हिला देने वाला बात है कि आखिरकार बनेगा क्या। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है। कैनिजारो रिएक्शन के सबस्ट्रेट में हम यूज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर रखी है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, लेकिन किंतु परंतु बंधु, हमें यहाँ पर वो एल्डिहाइड और कीटोन्स लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। बहुत गरीब है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो हम उन एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करने वाले हैं। रिएजेंट में हम क्या लेते हैं? रिएजेंट में हम यहाँ पर भी बेस लेते हैं। ठीक है, कोई भी बेस ले सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशंस अवेलेबल नहीं है कि आप 50% बेस लेंगे तभी चलेगा। ओके, यहाँ पर आप बेस ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। एंड मेन बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। याद कीजिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो रहा था? एल्डोल कंडेंसेशन कह रहा था कि मैं 2 रिएक्शन करूंगा, अगर तुम मुझे कम मटेरियल दोगे तो मैं केवल एल्डोल बनाऊंगा, और अगर तुमने मुझे हीट भी दे दिया है ना, तो हम क्या कर देंगे? एल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन कहता है ओहो, एक बार में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं तुमको 2 देता हूँ। ठीक है, 2 कैसे देता हूँ? तो कैनिजारो ने कहा हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा। बात ही क्लियर हो गई, यानी हमें पहले से ही पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। एक बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा बनेगा एल्कोहल। क्यों सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा? पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? ट्रिक है ये। क्या बनता है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर हम उसका रिडक्शन कर दें तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। बात सिंपल सी है। हम यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर रहे हैं,
तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे तो पहले सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, और अगर रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीडेशन से एसिड, रिडक्शन से अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से एसिड, रिडक्शन से अल्कोहल। क्लियर। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक किसी गरीब को उठा लेते हैं, जैसे कि HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को ले लेते हैं तो सोचते हैं इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ओके, एंड 2 मॉलिक्यूल्स में किसी एक मॉलिक्यूल्स को पहले ऑब्जर्व करते हैं। वहां पर क्या है, HC डबल बॉन्ड OH है ना, HCHO में C डबल बॉन्ड OH है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। क्या होगा, फिर वही कहानी होने वाली है। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और O- हो जाएगा और C+ हो जाएगा। क्लियर। वहां से क्या आ रहा है, वहां से बेस आ रहा है। बेस में क्या है, OH- आयन है, तो OH- को C+ दिखा, प्लस को दिखा माइनस, माइनस को दिखा प्लस। माइनस है बहुत ज्यादा एक्साइटेड और वो तुरंत जाकर के, उसकी आंखों में आई चमक, तुरंत जाकर के चिपक गया C+ के साथ। ठीक है, तो अब इस टाइम पे सिनेरियो क्या हो चुका है, इस टाइम पे सिनेरियो हो चुका है HCOH HO-। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होने वाला है, अब कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि अपना देखो जो O था, अपना जो पाई बॉन्ड लेकर के O- बना था, वो अपना बैक डालते हैं, बैक बॉन्डिंग करता है, पाई बॉन्ड फिर से बनाता है। अब चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर सकता है, पेंटावैलेंसी शो नहीं कर सकता, और H+ वहां से निकलेगा, लेकिन H+ निकलेगा तो उसे अट्रैक्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो उसे अट्रैक्ट करेगा कौन, दूसरा वाला फॉर्मल्डिहाइड। ओहो, घर का भेदी ही लंका ढा दिया। क्या हुआ था कि पहले 2 फॉर्मल्डिहाइड लिए थे, दूसरे वाले ने पहले वाले का OH ले लिया। क्यों, तो से कि वहां पे C डबल बॉन्ड वो भी तो है, वहां पर भी तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, O- और C+ बनेगा। क्लियर। और O- और C+ बन रहा होगा तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, यहां से H- के तौर पे निकलेगा, है ना। C जब अपना O बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा तो O के पास तो माइनस है, तो C के पास प्लस होना चाहिए। हाइड्रोजन की बल्ले बल्ले, हमेशा वो प्लस बन के जाता था, इस बार H- यानी हाइड्राइड बन करके निकलेगा, और हाइड्राइड बन करके निकला तो दूसरे वाला फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, और क्या बना दिया, इस टाइम पर बना दिया, एक का बना है HCOOH। क्लियर, HCOOH चुका है, और दूसरे में क्या बना हुआ है, दूसरे वाले में बना है CH3O-। अगेन से क्या होगा, जो बेस था जिसने H+ को लिया था, वाटर बना था यानी H3O+ बनाया था, H3O+ में से एक H जा करके इस CH3O- पे अटैक हो जाएगा, यानी O- H+ को ग्रैब कर लेगा और CH3OH बना देगा। बन गया एक फॉर्मिक एसिड बन गया और एक CH3OH यानी अल्कोहल बन गया। क्लियर, यानी हमें दोनों मिल गए। अगेन से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लिए। एक फॉर्मल्डिहाइड में अभी हम ऑब्जर्व करने वाले कि क्या चल रहा है। फॉर्मल्डिहाइड में HCHO है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी O- बन गया और C+ बन गया। अब चूंकि C+ बन चुका है तो बेस आया, बेस के पास क्या है, OH- है। OH- आयन माइनस है, यहाँ पे C+ दिख रहा है, प्लस और माइनस एक दूसरे को देखे आंखों में आई चमक, माइनस वाला बहुत ज्यादा एक्साइटेड, पहुंच गया बॉन्ड बनाने के लिए, और उस टाइम पर क्या बना, HCO- HOH ऐसा कुछ बना, यानी वहां पर O- लगा हुआ है, C के पास एक H है, उस पर OH लगा हुआ है, एक और H लगा है। क्लियर। अच्छा, दूसरे वाले में क्या हो रहा होगा, अब देखो यहाँ पर दूसरा वाला आएगा, उसके पास भी तो C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O क्या करेगा, अपना फिर से ऑक्सीजन अपना काम दिखाएगा, पाई बॉन्ड को अपने तरफ ले लेगा, O- बन गया और यहाँ पे C+ बन गया। क्लियर। अब जो पहले वाले कंपाउंड में O- बना हुआ था, यानी ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड को लिया हुआ था, वो बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। बैक बॉन्डिंग करेगा तो उसके लिए कार्बन को क्या होना चाहिए, प्लस। तो कार्बन अपने आप को प्लस बनाने के लिए क्या करता है, हाइड्रोजन को निकालेगा, लेकिन हाइड्रोजन को निकालने के लिए कोई तो फैक्टर होना चाहिए,
तो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल था ना, उसका कार्बन प्लस बना था, वो कहा था कि हाइड्राइड आओ तुम। तो H माइनस जो निकला उसे ग्रैब कर लिया किसने, दूसरे वाले फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन ने। और इस टाइम पे क्या हो चुका है, पहले वाला बन चुका है HCOOH फॉर्मिक एसिड, और दूसरा वाला बन चुका है CH3O माइनस। देखो CH3O माइनस कैसे बना, HCH, H2 तो हो गया यहाँ से, एक H जो हाइड्राइड वाला उसने खींचा था यानी CH3 हो गया, और O माइनस, और फिर अगेन से H3O प्लस के साथ ट्रेड करने पर क्या होता है कि H प्लस उसे मिल जाता है और CH3OH बन जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई, कार्बोनाइल कंपाउंड का एक ऑक्सीडेशन हो गया फॉर्मिक एसिड, और दूसरा रिडक्शन हो गया मेथेनॉल। क्लियर। अच्छा, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन में हो रहा था, यहाँ पर भी सेम टाइप्स के कैनिजारो रिएक्शंस होते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, पहला आरडीएस स्टेप क्या है। अगर आरडीएस स्टेप की अगर हम बात करें तो आरडीएस स्टेप है हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर। जो H माइनस निकला था वो जो दूसरे वाले कार्बन के पास जाके जुड़ा था उसे हम कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये वाला स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जहां पर हम रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। ओके, टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। 3 टाइप्स की कैनिजारो रिएक्शंस होती हैं। पहला सिंपल वाली कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें एक ही टाइप के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। दूसरा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें 2 अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, यानी एक कोई और कार्बोनाइल कंपाउंड होगा जैसे फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा कोई और ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर रिएक्शन होगी तो कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहलाएगी। एंड वहां पर भी सेम रूल होने वाला है जैसा एल्डोल कंडेंसेशन में हो रहा था। एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम AA, BB और AB टाइप के प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पर भी हम AA, BB और AB टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। इट विल डिपेंड्स अपॉन द कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर। थर्ड टाइप का होता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब कैनिजारो रिएक्शन हो रही होगी, सपोज करते हैं 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर रिंग है, चेन है कार्बन की, और वहां पर ऐसा कोई सिचुएशन स्टार्ट हो जाता है कि 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक मान लीजिए कीटोन का लगा है, एक एल्डिहाइड का लगा है, या दोनों एल्डिहाइड का लगे हैं, और उसके बगल वाले कार्बन पर किसी एक के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यानी एकदम अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ऐसे केस में वहां पर भी कैनिजारो रिएक्शन हो सकता है। कैनिजारो रिएक्शन होगा अगर एक ही विद इन द ग्रुप में, तो उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। मतलब मोटा मोटी बात है कि एक बड़ा लंबा चेन है जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों के पास या किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बेस तो प्रेजेंट आई, तो दोनों की आंखों में आई चमक, आपस में मिले, कहे कि चलो कैनिजारो रिएक्शन कर लेते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैनिजारो रिएक्शन हो गई, तो क्या हो गया, वहां पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा कैनिजारो रिएक्शन, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सेम टाइप का जैसे एल्डोल कंडेंसेशन था। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से अपना रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो। तब तक के लिए बाय बाय।